नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि लोक अदालत जो है लगने वाली है और लोक अदालत में सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का यही है कि क्या सिर्फ उसमें जो बाइक कार के चालान हैं वही माफ़ होंगे। अगर माफ़ होंगे तो क्या पूरी तरह माफ़ होंगे, कितने परसेंट माफ़ होंगे। तो पूरी भी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सब चीज़ें क्लियर करेंगे, जिसमें आपको लोक अदालत साल में कितनी बार लगती है, क्या सिर्फ उसमें चालान माफ़ होता है, पूरा चालान माफ़ होता है, कहाँ जमा करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पैसे कहाँ जमा होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ जाना होगा, सारा आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लोक अदालत के फ़ायदे क्या हैं। उदाहरण के तौर पर चालान का प्रकार, असली जुर्माना और लोक अदालत में। देखिए जैसे बिना हेलमेट का हमारा चालान कटता है 1000 रुपये का, तो हमें वो 200-300 में हमारा छुटकारा हो जाएगा। बिना सीट बेल्ट का है 1000 का होता है, 150 से 300 में हो जाएगा। हर ज़िले के रेट जो हैं डिपेंड करते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लोक अदालत में सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि आमतौर पर सभी मामले निपटाए जाते हैं, जिनमें काफ़ी कुछ कम किया जाता है। कुछ जगहों पर पूरी तरह भी जो चालान की राशि है वो माफ़ कर दी जाती है। देखिए बिजली बिल में क्या माफ़ होता है, बिजली बिल का जुर्माना, ब्याज माफ़ी। लोक अदालत में कई बार लेट फीस, पेनल्टी, सब चार्ज पूरी तरह माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन असल बिल की रकम पूरी देनी पड़ती है। जो आपकी पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, वो आपको पूरी तरह माफ़ कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपका बिल है 10,000 रुपये, पेनल्टी और सब चार्ज 4,000 रुपये आया, टोटल आपका 14,000 रुपये हो गया। तो लोक अदालत में अक्सर 4,000 रुपये माफ़ कर दिए जाएंगे और आपको मूल राशि 10,000 रुपये जो आपको भरनी होगी। इसी तरह आपका पानी का बिल, हाउस टैक्स भी, क्या कई बार निगम अदालत लगती है तो पेनल्टी और ब्याज माफ़ कर देते हैं, मूल राशि आपको जमा करानी होगी। बैंक लोन के केस में ईएमआई लेट होगी या पेनल्टी है, सेटलमेंट अमाउंट है जो बैंक ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपता है कि आपको ये जमा करना पड़ेगा, तो वो भी आप लोक अदालत में जाकर पेनल्टी, सेटलमेंट अमाउंट को माफ़ करवा सकते हैं बहुत हद तक, और पूरी तरह भी छूट मिल सकती है आपको, आपके केस पे डिपेंड होता है। तो पारिवारिक जो वाद विवाद होता है, झगड़ा समझौता, तलाक का समझौता, झूठे केस, दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से उसको भी लोक अदालत में सेम डे में जो है ख़त्म कर दिया जाता है आपसी रजामंदी से। क्या पूरी तरह से माफ़ हो जाता है? बिजली का बिल, बड़ा बिल है, पानी का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, लोन है, पूरी तरह माफ़ होता है। ये आपके केस पे डिपेंड होता है। वैसे इसमें जुर्माना ज़्यादातर माफ़ किया जाता है। लोक अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान ही नहीं बल्कि बिजली का बिल की पेनल्टी, हाउस टैक्स, पानी का बिल, बैंक पेनल्टी, झगड़े, छोटे मोटे जो केस होते हैं कोर्ट केस, वो सुलझाने का काम करती हैं और एक ही दिन में जो है इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अब कब कब होती है लोक अदालत? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि साल में 4 बार, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। जिले की कोर्ट जो है नोटिस जारी करती है कि कौन सी डेट को यह रखा जाएगा। कौन कौन से चालान लोक अदालत में लगते हैं? बिना हेलमेट का, बिना सीट बेल्ट का, डॉक्यूमेंट चालान, रेड लाइट जंप, ओवर स्पीड, गंभीर एक्सीडेंट, स्टंट, शराब पीकर, ये लोक अदालत में नहीं लगते। ये गंभीर कैटेगरी में आते हैं। ये कोर्ट केस के जरिए इसका डिसीजन दिया जाता है। लोक अदालत का सबसे बड़ा फ़ायदा, जुर्माना कम, उसी दिन पूरा मामला ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस कोर्ट का झंझट नहीं, सब कुछ एक दिन में ख़त्म। आपका आरसी अगर पुलिस ने इम्पाउंड कर लिया तो आपको वापस मिल जाएगी। आप फ़ाइन वहीं जमा करते हैं। फ़ाइन जमा करने का तरीका नगद, यूपीआई, कार्ड, सभी तरह से आप काउंटर पे एक रसीद मिल जाएगी, आप वह भी कर सकते हैं। और लोकसभा अदालत में जाएंगे क्या क्या स्टेप रहेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों का। ये किसी वीडियो में क्लियर नहीं है, या क्लियर करते हैं। लोक अदालत में टोकन कैसे मिलेगा? कोर्ट में एंट्री के बाद टोकन काउंटर पर जाना होगा। हर ज़िले में जो है हर ज़िले में जो है लोक अदालत वाले दिन अलग अलग काउंटर बनेंगे, पास वितरण होगा, चालान और बिल काउंटर बनेंगे, नाम के डेस्क होंगे। वहीं आम आदमी पहले टोकन लेगा, उसके बाद टोकन लेने के बाद चालान कॉपी, बिजली का बिल अगर उसका बिजली संबंधित है, पानी का बिल, उसे अपने साथ लेके जाना होगा, मोबाइल नंबर लेके जाना होगा। टोकन क्यों है जरूरी? क्यों? देखिए इससे आपकी बारी तय होगी। अधिकारी आपको टोकन नंबर से बुलाएंगे, किसी भी टेबल पर जाना होगा, वहाँ आपको बताते रहेंगे कि भीड़ में गड़बड़ी ना हो, इसलिए टोकन दिया जाएगा। टोकन लेने के बाद आपको आपका नंबर आएगा, जज अधिकारी आपके केस की राशि बताएंगे, आप राशि भरेंगे, केस बंद। आपके केस पे फाइल उनके काउंटर पे होगी, वो देखेंगे कि किस तरह का केस है। चालान की सूची लगती है कोर्ट वाले, अदालत वाले दिन कोर्ट के बाहर जो है आपकी सूची लगेगी, जिसमें आपका चालान नंबर और नाम होगा। आपका नाम पुकारा जाएगा, कॉल आएगी, कॉल मतलब अंदर कमरे से आएगी आपको, और आपको कमरे में जाना होगा। जज, ट्रैफिक पुलिस, एडवोकेट बैठे होंगे। लोक अदालत का माहौल नरम होगा, कोई डरने वाला सीन नहीं है। एक समान टेबल पर बैठकर मामले का निपटान किया जाएगा। चालान की राशि बताई जाएगी जज और अधिकारी द्वारा, वो आपको आप यूपीआई, कार्ड,
और नगद भी पे कर सकते हैं। कभी कभी कोर्ट में काउंटर भी होते हैं, आपको रसीद मिल जाएगी, आप नगद ले लीजिए। तो आपको क्लियरेंस चिट मिल जाएगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट पर कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, अगर आपने ऑनलाइन चालान डाउनलोड करना है तो उसकी हम वीडियो आई बटन में दे देंगे, वहाँ जाके आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डिजिटल ज्ञान सेवा चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।